बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम लाटेक्स के अंदर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं, या स्पेशली हम अपनी थीसिस कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना लाटेक्स के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपने यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लाटेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपने कहीं पर भी, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है लाटेक्स के नाम से। हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर सेव करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लाटेक्स के अंदर, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बिल्ड हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, सेव, और डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारा वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर हम इसको सेव करेंगे डॉक्यूमेंट के नाम से, और ये हमने कर दिया सेव। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द पाथ ऑफ दैट डॉक्यूमेंट कि कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है। अब सिंपली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। या अगर आप लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे तो ये आप ऑलरेडी आपको ऑप्शन देगा, बैकस्लैश डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लास से पहला वाला ऑप्शन आएगा। आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द स्टार्ट मैं यहाँ पे एक आर्टिकल लिखता हूँ। आप आर्टिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल है या कोई बुक, जिस तरह थीसिस हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल या डॉक्यूमेंट क्लास जो है वो एज अ बुक मेंशन करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल, और इसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे बिगिन डॉक्यूमेंट के नाम से। ये अगर आप देखिए बिगिन जैसे आप लिखेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। ये ऑप्शन वन बाय वन हम यूज़ करते रहेंगे थ्रू आउट इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। ये सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बिगिन डॉक्यूमेंट, ये वाला एंटर करेंगे। एक एंड डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी इसके साथ एक ऑप्शन आएगा। अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो आप इस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ, पहले ये हम टेस्ट करते हैं कि ये हमारा जो प्रोसेस है ये सही काम करता भी है या नहीं। तो हमें कोई भी सेंटेंस लिख दें, फॉर एग्जांपल इज़ एवरीथिंग वर्किंग फाइन। ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया और इसको हम बिल्ड करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्ड हो जाएगा। आप अपने कर्सर को यहाँ ले आएंगे, आपको कहते हैं बिल्ड एंड व्यू, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो ये है, इज़ एवरीथिंग फाइन। इट मीन्स कि हमारा जो सेटअप है वो सारा का सारा सही काम कर रहे हैं, हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो ठीक हो गई है। अब आते हैं हम स्ट्रेट अवे उसकी तरफ कि कैसे हम थीसिस राइटअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं लाटेक्स के अंदर। सबसे पहले ये जो एरिया है, ये डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले ये जितना भी एरिया है इसको कहते हैं प्रीएम्बल। इसके अंदर हम कुछ पैकेजेस डिफ़ाइन करते हैं, प्री डिफ़ाइंड पैकेजेस हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि थ्रू आउट हम इस किसी भी आर्टिकल को बिल्ड करने के लिए या किसी भी थीसिस लिखने के लिए, जिसके अंदर हम डिफरेंट इक्वेशंस लिखते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स लिखते हैं, डिफरेंट फिगर्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स बनाते हैं। तो उन सारों चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफ़ाइंड पैकेजेस हैं जो आपको यहाँ पहले डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं वो सारे पैकेजेस यहाँ लिखना चाहूँगा। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पैकेजेस लिख चुका हूँ, मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ और इस प्रीएम्बल के एरिया में मैं इसको पेस्ट करूँगा। ये पैकेजेस करते क्या हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूँगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये जो एरिया है, ये प्रीएम्बल, ये बिगिन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर इस सारे के सारे को मैं पेस्ट करता हूँ। अब ये जितनी भी पैकेजेस है, फॉर एग्जांपल ये जो है A4 पेपर, इसका मतलब है कि जो आपके डॉक्यूमेंट का जो पेपर साइज़ होगा वो A4 होगा। 12 PT का मतलब है कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होगा। शॉर्ट एंड कंप्रेस जो है ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं उनकी सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं।
टॉप इंच, बॉटम इंच वगैरह वगैरह। ये एक्चुअली आपके पेज के जो टॉप स्पेस हैं, बॉटम स्पेसिंग है, लेफ़्ट स्पेसिंग, राइट स्पेसिंग, वो डिफ़ाइन करते हैं। इस तरह ये पैकेजेस हैं MS मैथ्स, ये जो डिफरेंट मैथमेटिकल फैसिलिटीज़ हैं, इक्वेशंस हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं। एस मैथ सिंबल जो है मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे हर एक पैकेज, ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, हर पैकेज के ऊपर अगर आप अपना कर्सर लाते रहेंगे तो ये आपको वैसी ही एक आउटपुट देगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो ये सारे वो पैकेजेस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज़, वीडियो सीरीज़। तो आपने करना क्या है कि आपने वीडियो को रोक के पॉइंट टू पॉइंट अपने थीसिस के अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर इनिशियल ये सारे पैकेजेस प्री डिफ़ाइन करने हैं इसी तरह, और उसके बाद यहाँ पर आना है, अपने बिगिन डॉक्यूमेंट से शुरू करना है। अब स्ट्रेट अवे मैं चलता हूँ कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपना डॉक्यूमेंट सारा का सारा बिल्ड करना है बिटवीन दिस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे लेट्स सपोज सबसे पहले मैं कोई चैप्टर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है \chapter। क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास एक चैप्टर और आगे टाइटल वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम एंटर करेंगे। टाइटल का मतलब ये है कि आप अपने चैप्टर को कौन सा नाम देना चाहते हैं। तो अमूमन सबसे पहले हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, अमूमन होता है इंट्रोडक्शन। इन कॉमर्स के अंदर जो आप लिखेंगे दैट विल बी द नेम ऑफ दैट चैप्टर। अब चैप्टर 1 क्या है, 2 क्या है, ये लैटिक ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्ड करता रहेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है फॉर एग्जांपल वो है लिटरेचर रिव्यू। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो राइट क्लिक करें उस वर्ड के ऊपर, ऑटोमेटिक आपको एक करेक्ट स्पेलिंग का जो है ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चैप्टर है ABC, कोई भी आप नाम रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा लेट्स सपोज चैप्टर XYZ, और ये हो जाएगा चैप्टर फॉर एग्जांपल एंड, आखिरी चैप्टर है उस अमूमन कंक्लूजन होता है। सो ये डिफरेंट चैप्टर्स है, और जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो आप देख लेंगे कि ऑटोमेटिकली लाटेक ने खुद ही उन चैप्टर्स को चैप्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट जो है वो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 है, लिटरेचर रिव्यू चैप्टर 3 है, ABC 4, XYZ 5 और कंक्लूजन जो है दैट इज़ द 6th चैप्टर। अब अमूमन जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम चैप्टर का नाम नहीं देते, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एक अलग ही टाइटल से होता है। इंट्रोडक्शन से चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस चैप्टर और एब्स्ट्रैक्ट का जो ब्रैकेट है इसके बीच आप स्टेरिक का निशान लगाएं, यूँ, यानी कि शिफ्ट और 8 का बटन लगाएंगे तो यहाँ पे स्टेरिक का ये साइन आ जाएगा। ये अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट से जो ये चैप्टर वाला टाइटल है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं रीबिल्ड करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को, तो देख सकते हैं आप कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट से जो चैप्टर वाला टाइटल था वो ख़त्म हो गया। अब इंट्रोडक्शन जो है वो चैप्टर 1 बन गया होगा। यस, यू कैन सी दैट चैप्टर 1 इज़ द इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू इज़ द सेकंड, ABC 3rd एंड 4th एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी थीसिस को। अब फॉर एग्जांपल आप चैप्टर 1 स्टार्ट करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन में आप कुछ लिखना चाहते हैं, इसमें आप कोई सेक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो आप / करके लिखेंगे सेक्शन, और फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, यानी जो भी आपका टाइटल है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपने एक हेडिंग दे दी है और उसके नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं। तो आप जैसे अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे ये बन जाएगा 1.1, आपके चैप्टर 1 का पहला टॉपिक। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सब सेक्शन है तो आप लिखेंगे सब सेक्शन। ऑटोमेटिक जैसे आप सब लिखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा, क्लिक करें उसके ऊपर, इंटर प्रेस करें, और कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ बिफोर
1960। डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.1.1। इसके अंदर अगर आप कोई और सब सेक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप लिखिए सब 2 बार सब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक सब सेक्शन आएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो कोई भी आप उसको टाइटल देख सकते हैं। आफ्टर 2000 फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो हो जाएगा 1.1.11 एंड सो ऑन। इस तरह ये चलता रहेगा। और अगर आप चैप्टर 2 के अंदर अगर कोई इस तरह सेक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ख़ुद ही ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी कि ये 1.1 है या 1.2 है। ये ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करता रहेगा, सॉर्ट करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी लिखना चाहूँ ABC मेरा एक सेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्ड करें इसको तो चैप्टर 2 के अंदर देखें वो ऑटोमेटिकली आपके पास 2.1 आ गया। सो इसी तरह आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं लाटेक्स के अंदर। और इन पैकेजेस को कैसे यूज़ करना है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कोई फिगर कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, रेफरेंस कैसे ऐड करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। सो आज की वीडियो ये थी कि कैसे आप लाटेक्स के अंदर अपना डॉक्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे डिटेल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।